हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव। आज यूट्यूब के माध्यम से एक क्वेश्चन आया है। ये हिमांशु नेगी जी हैं। इन्होंने पूछा है कि सर स्टूल पास करते समय दर्द होता है। तो अगर आपका भी कोई पाइल्स फिशर फिशुला संबंधित कोई भी एक क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ इसी तरह क्वेश्चन करिए। मैं इसी तरह एक वीडियो बना के स्पेशली वन क्वेश्चन का एक वीडियो पूरा बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं सही से दे पाऊँ। तो इनका क्वेश्चन है कि स्टूल पास करते समय दर्द होता है, क्या करें। तो जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो हमें मल त्याग के समय या तो दर्द होता है, या कई बार जलन होती है, या कई बार खुजली होती है, या ब्लीडिंग होने लगती है। कुछ एक कंडीशन और होती है, मल त्याग के समय दर्द होना और मल त्याग के थोड़ी देर बाद दर्द होना। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो अगर आपको फिशर है या प्रोक्टाइटिस है, या हो सकता है कि पाइल्स में थोड़ा सा इन्फेक्टेड हो गई है, या कई बार हमारे गुदामार्ग के अंदर कई बार जो एब्सेस बनते हैं उसमें दर्द होता है, तो पहले हमें ये जानना होता है कि हमें बीमारी क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि किन किन कंडीशन में हमें मल द्वार में मल त्याग के समय दर्द होता है। तो हमें इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा गुदामार्ग है और ये एनल कैनाल होती है। ये हमारी एनल कैनाल होती है। इतना जितना आप एरिया देख रहे हैं इसको हम एनल कैनाल कहते हैं। एनल कैनाल में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम डेंटेड लाइन कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि डेंटेड लाइन के नीचे एक छोटा सा कट लग जाता है। ये कट लग गया जिसको हम बोलते हैं फिशर इन एनो। फिशर इन एनो। इसमें क्या होता है, जब हम लोग को फिशर हो जाता है तो फिशर में क्या होता है कि हमें मल त्याग के समय जलन होने लगती है, यानी वहाँ पे जलन होती है और दर्द होने लगता है। फिशर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो एक तो फिशर में जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं शार्प शूटिंग टाइप का पेन या कर्तनवत पीड़ा, यानी जैसे कोई कैंची से कोई काट दिया हो हमारी स्किन को, ऐसा दर्द होता है। तो अगर आपको इस तरह पेन हो रहा है तो ये जो होता है ये फिशर इन एनो की वजह से है। अब क्या होता है, एक पेन और होता है। मान लेते हैं कि हमारे गुदामार्ग के आसपास यहाँ पे कोई फोड़ा बन गया है जिसको हम बोलते हैं पेरिएनल एब्सेस। जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिएनल एब्सेस। पेरिएनल एब्सेस में भी दर्द होने लगता है जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं। और ये जो दर्द होता है ये लगभग 24 घंटे, अगर हम सुबह दोपहर शाम हर समय दर्द होता है। तो अगर पेरिएनल एब्सेस है तो भी हमें दर्द होगा, फिशर है तब भी हमें दर्द होगा। फिशर में दर्द जो होता है वो मल त्याग के समय होगा। हो सकता है 10 मिनट तक रहे, हो सकता है 1 घंटे तक रहे, या हो सकता है 24 घंटे तक रहे। लेकिन जो पेरिनेल एब्सेस में जो दर्द होता है इसमें दर्द एक बार अगर उठेगा तो ये बंद नहीं होगा और ये लगातार होता रहेगा और 24 घंटे तक दर्द होता। ये दोनों में अंतर होता है पेरिनेल एब्सेस और फिशर में। पेरिनेल एब्सेस यानी जो फोड़ा बनता है उसमें जो दर्द होता है, जैसे अभी फिशर में हमने देखा था जो दर्द हो रहा था बहुत तेज़ी से शार्प शूटिंग टाइप का था। लेकिन जो पेरिनेल एब्सेस में जो दर्द होता है उसमें जो दर्द होता है उसमें टपकन जैसी होती है, थ्रॉबिंग पेन होता है, टप 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 जैसे लगता है कोई स्विच बार बार चुहा रहा है, ऐसा दर्द होता है। और पेरिनेल एब्सेस में अगर आप गुदामार्ग के आसपास देख वहाँ पे फील करेंगे तो आपको हो सकता है कि वहाँ पे कोई उभार फील हो, या ऐसे दबाने से हल्का सा वहाँ पे स्पॉन्जी टाइप का फील हो। तो पेरिनेल एब्सेस और फिशर के दर्द में ये अंतर होता है। एक दर्द हमें और उठता है, कई बार हम लोग को जो दर्द होता है वो दर्द उठता है जब हम लैट्रिन जाते हैं उसके थोड़ी देर बाद, कभी भी 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद दर्द होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमें फिशर था। फिशर में क्या होता है कि कई बार जब हम लैट्रिन जाते हैं फिशर के बाद यहाँ पे छोटा सा एक पेरिनेल एब्सेस बनना शुरू हो जाता है। तो फिशर से जो फिशुला बनने लगते हैं उसमें एक होता है पेरिनेल एब्सेस, एक कंडीशन और होती है पेरिनेल एब्सेस। इसमें क्या होता है, जब फिशर से पेरिनेल एब्सेस बन रहा होता है तो जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो लैट्रिन के कुछ टुकड़े हमारे इस इस ओपनिंग में चले जाते हैं, यानी यहाँ पे अटक जाते हैं। तो इससे क्या होता है, दर्द हमें जो उठता है वो मल त्याग के 10-15-20 मिनट या आधे घंटे बाद होता है, और इतना तेज़ दर्द होता है कि उठना बैठना मुश्किल हो जाता है पेशेंट को। तो इसमें भी इस तरह दर्द होता है। यानी फिशर में जो दर्द होगा वो लैट्रिन करते समय दर्द होगा। पेरिनेल एब्सेस जो यहाँ पे हो रहा था इस तरफ, उसमें दर्द होता है, 24 घंटे रहता है, चाहे आप लैट्रिन जाएँ चाहे न जाएँ, दर्द होता रहता है। एक पेरिनेल एब्सेस की और कंडीशन होती है, जब फिशर से फिशुला बन रहा होता है यानी पेरिनेल एब्सेस बन रहा होता है तब जो दर्द होता है वो 10-15 मिनट बाद लैट्रिन से आने के थोड़ी देर बाद शुरू होता है, और वो इतना तेज दर्द करने लगता है कि हमें उठना बैठना मुश्किल कर देता है।
इसमें क्या होता है कि जब हम लैट्रिन जाते हैं तो मल के कुछ टुकड़े उसी घाव के अंदर फंस जाते हैं, वो गलने लगते हैं, तो चुभन वो उत्पन्न करते हैं, उसमें दर्द होता है। एक पेन होता है प्रोक्टाइटिस की वजह से। अब प्रोक्टाइटिस क्या होती है, जैसे मान लेते हैं हमारी जो गुदा मार्ग होती है, इसमें कई बार कट लग जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, यहाँ 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 बहुत सारे कट लग जाते हैं, और ये रेक्टम में भी होते हैं और बड़ी आंत में भी होते हैं, जिसको हम कोलन कहते हैं। तो प्रोक्टाइटिस कंडीशन होती है जिसमें फिशर जैसा तो कुछ नहीं होता है, ना पाइल्स होता है, ना फिशर होता है, ना उसमें एब्सेस होता है। प्रोक्टाइटिस होती है जिन लोगों को IBS है, कोलाइटिस है, या कोई बड़ी आंत में कोई और समस्या चल रही है, जैसे क्रोन्स है, या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें थोड़ा सा मतलब हमें बड़ी आंत में कोई इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं, तब ये कंडीशन होती है कि हमारी जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है बड़ी आंत की, जो रेक्टम की, एनल कैनाल की, और इसके ऊपर उसमें छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं या छोटे छोटे कट लग जाते हैं कई सारे, तो उसको बोलते हैं प्रोक्टाइटिस। तो उसमें भी हमें बर्निंग होता है, मल त्याग के समय पेन होता है। तो ये 3-4 कंडीशंस होती हैं जिसमें पेन एट द टाइम ऑफ डेफिकेशन, यानी मल त्याग के समय दर्द होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स, अगर आपको ऐसी कोई समस्या हो रही है तो एक बार अपने किसी डॉक्टर जो नियर बाई डॉक्टर हैं, एक बार उनको दिखाकर पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपको पाइल्स में पेन हो रहा है, फिशर में पेन हो रहा है, फिशुला में पेन हो रहा है, पेरिनेल एब्सेस में पेन हो रहा है, या प्रोक्टाइटिस की वजह से पेन हो रहा है। तो पहले इसकी डायग्नोसिस बनती है, फिर इसका इलाज होता है। मल द्वार में अगर पेन उठ गया है, अगर आप मतलब जैसे मल त्याग के समय दर्द होने लगा, तो सबसे पहला जो पेन रिलीविंग हम लोग ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है सिड्स बाथ। गुनगुने पानी में, थोड़ा सा गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई कर लीजिए, आपको दर्द में तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जब हम गुनगुने पानी में थोड़ा बैठ के सिकाई करते हैं तो यहाँ पे जो नर्व होती हैं, जैसे यहाँ पे पुडेंडल नर्व होती हैं, जो पेन का सेंसेशन हमारे ब्रेन की तरफ ले जाती हैं, और वहाँ से जो मोटर नर्व होती है फिर वहाँ से पेन का सेंसेशन वापस यहाँ पे ले आती हैं। तो क्या होता है, गुनगुने पानी जब हम बैठते हैं तो हमारे जो स्फिंक्टर्स होते हैं, यहाँ पे 2 स्फिंक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ में इंडिकेट, ये होता है इंटरनल स्फिंक्टर और ये होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर में 3 कंपोनेंट होता है, सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल और डीप कंपोनेंट। और इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है एक ही होता है, ये हिल्टन लाइन तक आता है इंटरनल स्फिंक्टर, और ये पूरी एनल कैनाल को कवर करता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी गुदा मार्ग जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो ये दोनों मसल्स रिलैक्स होती हैं, और हमारा जो मल होता है हमारी बॉडी में वो धीरे से फिसल के बाहर चला जाता है। जब हम मल त्याग की इच्छा होती है तो ये रिलैक्स होते हैं, जब हमारी इच्छा नहीं होती तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तब भी पेन होने लगता है, जैसा कि हम फिशर में देखते हैं। तो जब हम गुनगुने पानी में बैठते हैं तो ये हमारी दोनों मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और रिलैक्स होने के बाद हमें जो पेन का सेंसेशन होता है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो आप सिड्स बात कर सकते हैं। सुबह मल त्याग के पहले हल्का गुनगुने पानी में सिकाई करनी है लैट्रिन जाने के बाद, और लैट्रिन जाने से पहले क्या करना होता है, जैसे ये सिरिंज होता है, ये कैथेटर होता है, इसमें थोड़ा सा आप जैसे पाइलवांस तेल या जात्यादी तेल लेके गुदा मार्ग में इसको पुश करना होता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी गुदा मार्ग होती है वो लुब्रिकेट हो जाती है, जिससे हमारा मल आसानी से बॉडी से फिसल के आ जाता है बाहर, और इसमें चोट कम लगती है। चोट कम लगने से दर्द कम होने लगता है। तो सिड्स बात कर सकते हैं आप। पाइलवांस ऑयल सुबह लैट्रिन जाने से पहले मलद्वार में डालकर लैट्रिन जाएंगे तो लैट्रिन आराम से फिसल जाएगी, उससे चोट नहीं लगेगी, इसमें भी दर्द में कमी आएगी। पेन किलर्स खा सकते हैं, और इसमें जैसे अगर पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, या पेरिनेल एब्सेस है, अकॉर्डिंग टू योर डिजीज, जो बीमारी है उसके हिसाब से जो दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, अगर आप उनके अनुसार चलेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका जो दर्द हो रहा है मलद्वार में वो धीरे धीरे सबसाइड कर जाएगा, और आप पूर्णतः जो होता है एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। धन्यवाद।